जय हिंद दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी टेट की क्लास है। तो टेट की क्लास में हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया है, वो हमने पियाजे के बारे में जितना भी था सब कुछ कवर किया है उस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे आपका विगोत्स्की के बारे में। विगोत्स्की के बारे में जानेंगे, इनकी थ्योरी क्या कहती है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रीवियस क्लास में पियाजे के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस किया तो क्या है, तो विगोत्स्की की थ्योरी क्या है। विगोत्स्की की थ्योरी आपकी काम करती है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। इनकी थ्योरी का नाम है सोशियो कल्चर डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामाजिक संस्कृति का विकास। सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत या विकास बोल लीजिए, ठीक है। तो इनकी हिंदी में विगोत्स्की थ्योरी, जो विगोत्स्की ने जो थ्योरी दी है उसको हिंदी में बोलते हैं सामाजिक संस्कृति का विकास, ठीक है। लेकिन जो पियाजे की थ्योरी थी, पियाजे की थ्योरी किस पे कार्य करती है, वो आपके संज्ञानात्मक विकास पे कार्य करती है। पियाजे की थ्योरी आपकी कार्य करती है संज्ञानात्मक विकास पे कार्य करती है, इंटेलेक्चुअल पे काम करती है। लेकिन आपकी विगोत्स्की की थ्योरी किस पे काम करती है, ये सोशल कल्चर सामाजिक संस्कृति पे कार्य करती है। आपको पता होगा कि ये दोनों क्या है, कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है, ठीक है, उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। तो पियाजे ने बोला, क्या बोला, पियाजे ने बोला कि बच्चा अपना ज्ञान का निर्माण कैसे कर सकता है, तो बच्चा अपना ज्ञान का निर्माण सोशल जो आपका फिजिकल इन्वायरमेंट है उससे जाके इंटरेक्ट करके सीख सकता है, पियाजे ने कहा। लेकिन विगोत्स्की ने क्या बोला, विगोत्स्की ने बोला कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण या ज्ञान का सृजन या ज्ञान का निर्माण कैसे कर सकता है, तो सामाजिक और संस्कृति के द्वारा कर सकता है। लोगों के बीच में घुल मिल सकेगा, बैठ सकेगा, लोगों से बात कर सकेगा, इसी के अकॉर्डिंग बच्चा अपना ज्ञान का निर्माण कर सकता है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपके आस पड़ोस में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी से कोई मतलब नहीं रखते, और एक बच्चा है जो पूरे मोहल्ले में घूम आता है, ठीक है। उसके पास क्या है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि वो पूरे मोहल्ले में घूमता है, हर लोगों की भाषा सुनता है, हर लोगों की बातचीत सुनता है। एक बच्चा जो घर के अंदर रहता है, वो क्या बोलते हैं, वो घर का घर ही में रह जाता है, उसको क्योंकि बाहर का पर्यावरण या इन्वायरमेंट नहीं पता होता है, क्या चीज़ चल रही है क्या नहीं चल रही है। लेकिन एक बच्चा जो बाइक लेके इधर घूमता रहता है या लोग मोहल्लों में घूमता रहता है, उसे सब कुछ ज्ञान या नॉलेज होता है कि इस संस्कृति के लोग, मतलब इस समाज के लोग कैसे हैं, ये संस्कृति के लोग कैसे हैं, कैसे खाते पीते कैसे उठते हैं। लेकिन जो बालक घर के अंदर बैठा है, घर से बाहर नहीं निकल रहा, उसको डिटेल इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ की नहीं होती, तभी बोलते हैं वो बंदमुखी हो गया। और जो बाहर घूमता है वो मतलब कि हर चीज़ के बारे में उसको नॉलेज है। तो इसी के हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आपके विगोत्स्की के अंदर, सोशियो कल्चर थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो अब तक जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ क्योंकि मेरी हैबिट है फास्ट बोलने की, आप लोगों को समझाने की। तो कोशिश करिए, अगर आप लोगों को एक बार में मेरा वीडियो समझ नहीं आता तो मेरे वीडियो को आप एक दो बार रिपीट करके देखिएगा और अपने नोट्स रफली लिखते जाइएगा। मैं नहीं चाहता कि आप फेयर कॉपी बनाइए, रफ कॉपी में लिखिए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फेयर कॉपी को पढ़ने में टाइम लगता है। रफ कॉपी को फटाफट एक नज़र से सरसी नज़र से मारेंगे और जल्दी याद हो जाएगी। आपके एग्जाम के टाइम आपको फेयर कॉपी काम नहीं करती, हालांकि आपकी रफ कॉपी ही काम करती है, आपके बुलेट पॉइंट्स काम करते हैं आपको याद कराने के लिए, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत सारा है और आप इतना बैठोगे तो आप एग्जाम टाइम कुछ नहीं कर पाओगे। तो फटाफट बुलेट पॉइंट्स ही आप याद करिए, ठीक है। तो एक बार मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अब चर्चा करते हैं क्या, चलो। तो ये जो आपके विगोत्स्की थे, विगोत्स्की आपके कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, रशियन मनोवैज्ञानिक हैं। कहाँ के, रशियन मनोवैज्ञानिक हैं, रसिया के हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक। आप राइटिंग हिंदी या इंग्लिश की राइटिंग में स्पेलिंग कोई मिस्टेक उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं हिंदी या इंग्लिश नहीं पढ़ाने आया हूँ, आपको साइकोलॉजी पढ़ाने आया हूँ। वैज्ञानिक ये आपके रसिया के मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन इनकी डेथ भी हो चुकी है। इनके 38, जब ये 38 साल के थे तो ये इनकी मृत्यु हो चुकी थी, इनकी मृत्यु हो चुकी है। क्या है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। और इनकी थ्योरी किस पे एम्फसाइज करती है, इनकी थ्योरी किस पे बेस है, तो इनकी थ्योरी जो बेस है वो किस पे बेस है, सोशल कंस्ट्रक्ट पे बेस है, सोशल कंस्ट्रक्ट पे बेस है। इनकी थ्योरी किस पे, सामाजिक संस्कृति पे बेस है। तो विगोत्स्की की जो थ्योरी है किस पे बेस है, सामाजिक संस्कृति, मतलब सामाजिक संस्कृति पे बेस है। अब हम चर्चा करते हैं इनकी डिटेल में। आप लोगों को समझ आया मैंने क्या बताया, तो विगोत्स्की की थ्योरी किस पे, सामाजिक संस्कृति के विकास पे बेस है। और ये क्या थे, ये रसिया के मनोवैज्ञानिक थे, और इनकी जो थ्योरी है सोशल कंस्ट्रक्ट की चर्चा अब हम डिटेल में करते हैं। इन्होंने तीन फैक्टर दिए हैं, जो तीन फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बच्चे के लिए, लर्निंग के लिए। क्या होते हैं तीन फैक्टर, कौन कौन से हैं, तीन फैक्टर या तीन प्रकार समझ लो, हिंदी में तीन प्रकार मान लो, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मिटा दूँ, अब मिटा देता हूँ फटाफट। तीन प्रकार दिए, तीन फैक्टर, सोशल कंस्ट्रक्ट, तीन अप्रोच मान लो, 3 अप्रोच। इनके तीन अप्रोच कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला हो गया कौन सा,
सोशल इंटरेक्शन, जिसको बोलते हैं सामाजिक अननोन क्रिया या सामाजिक अंतःक्रिया बोलेंगे हिंदी में, सोशल इंटरेक्शन। इसको आप लोग हिंदी में भी लिख लीजिए फटाफट आप लोग। सोशल इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक अननोन क्रिया। फिर अगला आपका आता है, जो आपका अगला आता है वो क्या होगा? वो होगा आपका कल्चरल, जिसको बोलते हैं संस्कृति। अगला आता है तीसरा जो है वो आपका लैंग्वेज मतलब भाषा, आपकी भाषा कैसी है, ठीक है। तो ये तीन क्या है, इन्होंने तीन अप्रोच दिए हैं, विगोस्की ने तीन अप्रोच दिए हैं, तीन प्रकार दिए हैं, तो तीन फैक्टर दिए हैं। वो क्या है? तीन के फैक्टर हैं। पहला होगा सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक अननोन क्रिया, दूसरा है संस्कृति और तीसरा है भाषा। लेकिन भाषा को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, तो इसको टूल माना है, इसको इंपॉर्टेंट टूल माना है। टूल मतलब इसको भाषा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। किसने? विगोस्की ने कहा है। विगोस्की ने भाषा को टूल माना है, लैंग्वेज को टूल माना है, ठीक है। तो सोशल इंटरेक्शन में क्या चर्चा करते हैं, आइए फटाफट जान लेते हैं क्या है। सोशल इंटरेक्शन में क्या है कि जब कोई छोटा बच्चा होता है, समाज में लोगों के बीच बैठता, उठता, जागता, जो भी है, अपने दोस्तों के बीच घूमता फिरता है, तो क्या है, लोगों से घुल मिल जाता है, घुलता मिलता है वहाँ पे, ठीक है। बच्चों के साथ घुलता मिलता है। और हाँ, तो सोशल इंटरेक्शन में क्या है कि जब कोई बालक अपने घर से बाहर निकलता है और लोगों से मिलता है, बैठता है, अपने दोस्तों से मिलता है। सपोज करो एक फ्रेंड उसका है, एक दोस्त है, कोई एक बच्चा है जो हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है और स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए। स्कूल में जब वो जाएगा पढ़ने के लिए, तो स्कूल में उसको कौन कौन मिलेगा? क्रिश्चियन भी मिलेंगे, पंजाबी भी मिलेंगे और मुस्लिम भी मिलेंगे। तो क्या उनके बीच में बैठेगा, उठेगा, उनके साथ खेलेगा, तो क्या है? सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, सामाजिक अननोन क्रिया हो रही है उस बालक की या उस बच्चे की। तो वो समाज के बारे में जानना है, साथ के साथ संस्कृति मतलब उनका कल्चर या उनका बैकग्राउंड के बारे में भी जानना है कि जो आपके जो मुस्लिम बैकग्राउंड वाले लोग हैं, उनके घर में कैसा उनका बैकग्राउंड है, या उनके घर में कैसे क्या सब चीज़ होती है, या पंजाबी की फैमिली में कैसा बैकग्राउंड होता है, उनकी संस्कृति क्या है। तो एक बालक या बच्चा उनकी भी संस्कृति से परिचित हो रहा है। फिर आ रहा है भाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल लगता है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टूल लगता है, क्योंकि लोगों की अब पंजाबी की भाषा थोड़ी अलग तरह की होगी, मुस्लिम वाले थोड़ा सा अपने उर्दू लफ्ज़ को बोलेंगे और क्रिश्चियन वाले तो इंग्लिश बोलेंगे, और जो हिंदी वाला बच्चा था, जो हिंदू फैमिली से है, वो हिंदू बोलेगा। लेकिन क्या है, वो सबके बीच में बैठेगा तो कहीं ना कहीं वो वर्ड्स क्या है, सबकी थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज के कुछ शब्द हैं वो अपने अंदर ग्रहण भी कर लेगा, तो इसलिए आपकी भाषा भी इंपॉर्टेंट होगी। तो इनके तीन विगोस्की के तीन अप्रोच कौन कौन से? सोशल इंटरेक्शन हो गया, कल्चर हो गया और लैंग्वेज होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं, आप लिखिए, सामाजिक अननोन क्रिया या सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरी संस्कृति और तीसरी आपकी भाषा। विगोस्की ने भाषा पे बहुत ही जोर दिया है। आपको बताया था प्याजे ने क्या कहा था, प्याजे ने जब प्याजे की थ्योरी पढ़ाई थी मैंने, उसमें आपको बताया था, प्याजे ने कहा था बच्चे के दिमाग में पहले क्या है, पहले विचार आते हैं, बाद में भाषा आती है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा विचार और भाषा दोनों पैरेलल चलते हैं। लैंग्वेज, विचार मतलब विचार और भाषा दोनों पैरेलल चलते हैं, दोनों साथ चलते हैं, ठीक है। तो ये किसने बात बोली? विगोस्की ने बोली है, विचार और भाषा आपके पैरेलल चलते हैं, बराबर चलते हैं। कहीं ना कहीं इनका मानना है कि बच्चे के अंदर पहले भाषा आती है, बाद में विचार आते हैं, लेकिन इनका जो एग्जेक्टिव मानना है, विचार और भाषा दोनों बराबर एक साथ चलते हैं। आई होप ये बात आप लोगों को समझ आ गई हो। आइए हम चर्चा कर लेते हैं जो आपके जो विगोस्की है, जहाँ से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं आपके एग्जाम से, उस टॉपिक को भी कवर करते हैं। लेकिन जो ये टॉपिक हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टर्म्स हम डिस्कस करेंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट वे से नहीं पूछे जाते। ये यहाँ पे क्वेश्चन आपके इनडायरेक्ट वे से आपसे पूछे जाते हैं। तो एक काम करना, आप लोग जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट वे से नहीं पूछे जाएंगे, घुमा फिरा के आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो विगोस्की ने तीन टर्म्स की चर्चा की है। एक तो आपका हो गया जेडपीटी, जिसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। अगला है आपका स्कैफोल्डिंग, तीसरा हो गया आपका MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर। अभी समझाते हैं टर्म्स को। तो जेडपीडी का फुल फॉर्म हुआ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब संभावित विकास, संभावित
विकास का जोन, संभावित विकास का जोन किसको बोलते हैं? जेडपीडी को बोलते हैं। जेडपीडी को बोलते हैं संभावित विकास का जोन। जेडपीडी को बोलते हैं संभावित विकास का जोन। फिर हो गया स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग बोलते हैं हिंदी में ढांचा, पाड़ या मचान। ढांचा, पाड़ या मचान, ये क्या चीज होती है? ये स्कैफोल्डिंग आपकी टेम्परेरी हेल्प होती है। टेम्परेरी हेल्प होती है, कुछ क्षण के लिए हेल्प दी जाती है, ठीक है, याद रखना। अगला आ गया एमकेओ। एमकेओ का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको आपसे ज्यादा ज्ञान या नॉलेज है उसको बोलते हैं एमकेओ अदर। तो ये तीन सब वो है, ये शब्द है। ये एक है आपका जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग एंड एमकेओ। जेडपीडी मतलब होता है संभावित विकास का जोन, संभावित विकास का दायरा या क्षेत्र। स्कैफोल्डिंग ढांचा, पाड़ या मचान या कुछ क्षण के लिए मदद दी गई हो, जो कोई कार्य नहीं कर पा रहा उसको कुछ समय के लिए हिंट दी गई हो या कुछ क्षण के लिए मदद दी गई हो, तो उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। तीसरा आता है एमकेओ। एमकेओ कौन? ये मोर नॉलेजेबल अदर कौन है? जैसे मान लो किसी व्यक्ति या किसी बच्चे को आप क्या है कुछ समय के लिए सहायता दे रहे हो, लेकिन वो कौन सहायता देगा? जो व्यक्ति ज्यादा जानता है वही तो उसको सहायता दे सकता है, ठीक है। अब आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं, तो इसको फटाफट आप लिख लीजिए। जेडपीडी का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का एक दायरा या जोन होता है। और स्कैफोल्डिंग ढांचा, पाड़ या मचान बोलते हैं, जिसको बोलते हैं टेम्परेरी है, कुछ क्षण के लिए मदद दी गई है। तीसरा हो गया एमकेओ। एमके मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब जो आपसे ज्यादा जानता हूँ। अब आप इसको मैं रफ करता हूँ, फटाफट समझिए एक एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल क्या है? कुछ इस तरह है। सपोज के लिए छोटा बालक है, ए मान लो उसको, हमने उसको ए मान लिया, छोटा बालक है। अब क्या है ये, और यहाँ पे ये ड्राइंग है कोई, आपने बचपन में देखा होगा जिगजॉग एक ड्राइंग आती थी, ऐसे टुकड़ों में बटा हुआ करती थी, और उस पर कोई ना कोई चित्र बना हुआ था। जैसे मान लो कि यहाँ पे चिड़िया बनी हुई है, यहाँ पे झोपड़ी बनी हुई है, यहाँ पे कोई इंसान बना हुआ है, और ये सारे टुकड़े अलग हो जाते थे आपस में, एक दूसरे से सब अलग हो जाते थे, और उनके इन सबको जोड़ने से एक सीनरी बनती थी, सीनरी बन के निकल के आती थी, ठीक है। तो यही चीज क्या किया हमने, ये चीज हमने एक छोटे बालक को पकड़ा दिया, कहा कि बेटा इसको बनाओ। लेकिन उसको क्या था, उसको जितना नॉलेज था उसने तोड़ फोड़ के जो भी जोड़ने की कोशिश की, जोड़ा, लेकिन वो सीनरी पूरी तरह से बन के निकल के नहीं आई, वो जिगजॉग पूरी तरह से बन नहीं पाया बच्चे से। अब क्या हुआ, एक दायरा और आया। इस दायरे के अंदर क्या हुआ, किसने, ये जो दायरा आया, ये एक जो दायरा है, ये दायरा, ये जो समय है, इसके अंदर क्या हुआ कि अब इसको कोई समझाएगा कि बेटा इसमें ये लगाओगे तब ये इसका पैर पूरा बन जाएगा, ये जोड़ोगे तो झोपड़ी बन जाएगी, तब जाके आपका पूरा चित्र तैयार होगा। तो वो व्यक्ति कौन होगा? वो व्यक्ति होगा आपका एमकेओ। एमकेओ मैंने बताया था मोर नॉलेजेबल अदर, जो आपसे ज्यादा जानता हूँ। लेकिन क्या है, वो एक डायरी के अंदर ही सिखाएगा, इस डायरी के अंदर ही बच्चे को सिखाएगा, ठीक है। तो एमकेओ क्या है, वो बच्चे से ज्यादा जानता है, इसलिए बच्चे को समझाएगा, इसका ये वाला खांचा यहाँ जोड़ो, ये खांचा यहाँ जोड़ो, ये खांचा यहाँ जोड़ो, तब जाके आपकी पूरी सीढ़ी बन के निकल के आएगी, ठीक है। समझ गए आप लोग? तो ये बच्चा अभी तक क्या था, जो उसको जितना आता था उसने अपना कोशिश की बनाने के लिए, फिर आगे नहीं बना पाया, तो क्या हुआ, जो दूसरा व्यक्ति था एमकेओ, जो उस चीज को बनाना जानता था, उसने क्या किया, बच्चे को समझाया, इस डायरी के अंदर बच्चे को समझाया, बेटा ये ऐसे बनता है। लेकिन जब वो समझाया तो उसने क्या किया, उसने उसको क्या दिया, स्कैफोल्डिंग दी, मतलब कुछ टेम्परेरी मदद दी, टेम्परेरी हेल्प दी, सहायता दी, उसको समझाया कि बेटा ये ऐसे बनता है। तो जब एमकेओ व्यक्ति, जब किसी बच्चे को, जो मोर नॉलेजेबल अदर जो बंदा है, वह व्यक्ति है जो कम जानता है, उसको जो समझा रहा है और उस एक जोन के अंदर समझा रहा है, ठीक है। तो जो कुछ समय के लिए उसको जो टेम्परेरी हेल्प दे रहा है या मदद दे रहा है, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। अब क्या है, बालक चीजों को करना सीख जाएगा, ठीक है, अब वो चीजों को करना सीख जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे क्या था, बच्चा अपने आप कार्य कर रहा था लेकिन पूरा काम नहीं कर पाया, तो इस जोन के अंदर, इस डायरी के अंदर क्या हुआ, बच्चे को एक मदद दी गई, जो कि एमकेओ व्यक्ति था, जो मोर नॉलेजेबल अदर था, उसने क्या किया, बच्चे को सिखाया कि ये जिगजॉग कैसे बनाई जाएगी, और जो कुछ समय के लिए जो उसने मदद दी, उस मदद को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग होता है, टेम्परेरी हेल्प होता है, कुछ समय के लिए सहायता दी गई, और उसको पाड़ ढांचा मचान कुछ बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग को बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अब एक एग्जांपल आप लोग से और लेते हैं, ताकि आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझाता है, ठीक है। जिनको ये एग्जांपल ना समझाए वो अब दूसरा एग्जांपल से समझे, ठीक है। तो जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। देखिए मैं ड्राइंग इतनी जबरदस्त नहीं है, ठीक है, मैं ड्राइंग इतनी जबरदस्त नहीं है, बस एक जस्ट रफ फिगर बनाऊंगा, अब उससे समझने की कोशिश करिएगा।
सपोज करो ये साइकिल है, ये और ये इसका हैंडल है और ये इस पे बच्चा बैठा है और ये पैर मारा है और पीछे क्या है, पीछे इनके पिताजी हैं और पिताजी ने, ये कैरियर है साइकिल का ये कैरियर है और इनके पिताजी ने क्या किया, उस कैरियर को पकड़ रखा है, बच्चे को साइकिल सिखा रहे हैं। फिगर नंबर वन देखिए, इसमें क्या है कि बच्चे को क्या है, बच्चे को उनके पिता क्या है, साइकिल सिखा रहे हैं, उनके पिता बच्चे को साइकिल सिखा रहे हैं। ठीक है, तो साइकिल जब सिखा रहा है तो क्या कर रहे हैं, उन्होंने पीछे क्या है, उस कैरियर को हाथ से पकड़ रखा है और धीमे धीमे बच्चे को क्या है कि पैडल पे पैर मारो, मैंने पीछे पकड़ रखा, आपका बैलेंस बना रहा हूँ। ठीक है, तो वो पिताजी उनका क्या कर रहे हैं, बच्चे को साइकिल सिखाने में हेल्प कर रहे हैं। जो वो हेल्प कर रहा है, वो हेल्प क्या हुई, जो इस हाथ पकड़ के हेल्प कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, मतलब एक टेम्परेरी हेल्प हुई, कुछ समय के लिए हेल्प हुई। लेकिन वो जो उनको साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, तो क्या वो जाके मेन रोड पे चलाना सिखा देंगे जहाँ पे ट्रांसपोर्ट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट रन करता है? बिल्कुल नहीं सिखाएंगे। वो क्या करेंगे, एक अपनी सोसाइटी या अपनी एरिया के अंदर बच्चे को सिखाएंगे। जिस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं चलता है, वहाँ पे बच्चे को कैरियर पकड़ के बच्चों को सिखा रहे हैं। तो क्या है, वो जोन के अंदर सिखा रहे हैं, वो ZPD के अंदर बच्चे को सिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनके पिता क्या है, इनके पिता यहाँ पे क्या हुआ है, इनके पिता कहीं ना कहीं MKO भी क्या हुआ है, इनके पिता MKO हुआ, क्योंकि इनके पिता को साइकिल चलाना अच्छी तरह से पता था, तभी वो अपने छोटे बच्चे को साइकिल चलाना सिखा पा रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ गए फटाफट। तो आप क्या समझे, अब क्या हुआ कि जब उन्होंने बच्चे को कुछ क्षण के लिए या कुछ समय के लिए जो टेम्परेरी मदद दी थी, तो उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। और MKO कौन था, उनके पिता MKO थे, उनके पिता को साइकिल चलाना आते थे, तब नहीं, अच्छा उनके पिता को साइकिल चलाना आती है तो उनको MKO कहेंगे। और एक डायरी के अंदर बच्चे को सिखा रहे हैं तो उसको ZPD कहेंगे। लेकिन जब बच्चा साइकिल चलाना सीख जाएगा, फिगर नंबर 2 में देखिए, बच्चा साइकिल चलाना सीख जाएगा तो बच्चा फ्री हो जाएगा। अब बच्चे ने साइकिल चलाना सीख लिया है, तो पिता उसका क्या करेंगे, स्कैफोल्डिंग देना उसको छोड़ देंगे। देखिए फिगर नंबर 2 में क्या किया, बच्चे को जो पीछे कैरियर पकड़ा था अब छोड़ दिया, अब बच्चा स्वतंत्र है चलाने के लिए, बच्चा सीख गया है। तो यही सब कहानी थी आपकी ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग। इसमें से आपका 13 मेरा क्वेश्चन आपके टेट या सीटेट एग्जाम से पूछ लिया जाता है। जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा दोस्तों। अब हम चर्चा करते हैं फटाफट, जो विगोस्की ने 3 प्रकार की स्पीच की चर्चा की, 3 प्रकार की वाक्य की चर्चा की, वो कौन कौन से? 3 टाइप ऑफ स्पीच, 3 टाइप्स ऑफ स्पीच। स्पीच को क्या बोलते हैं हिंदी में? वाक्य ऐसा कुछ बोलते हैं, समथिंग, समझ जाना आप लोग। तो 3 टाइप ऑफ स्पीच कौन कौन सी बोली? सबसे पहली स्पीच बोली इन्होंने, क्या बोला है, ये होती है आपकी सोशल स्पीच। अभी समझाते हैं, पहले हम फटाफट इसको लिख देते हैं। सोशल स्पीच। दूसरी होगी आपकी प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट मतलब निजी स्पीच, निज भाषा। तीसरा हुआ आपका साइलेंट इनर स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच। कब आएगी आपकी स्पीच? सोशल स्पीच आपकी 2 साल में आती है, 2 ईयर्स में आती है, और आपकी प्राइवेट स्पीच 3 साल में आने लग जाती है, बच्चे के अंदर है। और ये आपकी साइलेंट इनर स्पीच कब आती है? 7 साल के ऊपर आ जाती है, 7 साल के ऊपर आ जाती है बच्चे के अंदर। तो सोशल स्पीच में क्या होता है? सोशल स्पीच में आपने देखा होगा अक्सर जब बच्चे होते हैं आपके घर में आता है, तो जब भी कोई आपके घर में कोई मेहमान आता है और छोटा बच्चा होता है, वो सबसे बोलने लग जाता है, कोई भी बातें करने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं सोशल स्पीच। सोशल स्पीच इंपॉर्टेंट होती है बच्चे के लिए, ताकि बच्चे क्या होता है, ज्ञान का सर्जन कर पाते हैं। ठीक है, तो सोशल स्पीच बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आगे प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच मैंने आपके पियाजे में डिस्कस किया था। पियाजे ने प्राइवेट स्पीच को ईगो सेंट्रिक माना है, क्योंकि बच्चा पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा क्या है, अहम केंद्रित हो जाता है। लेकिन विगोस्की ने क्या बोला? विगोस्की ने बोला प्राइवेट स्पीच कब आती है? 3 साल के ऊपर आती है। विगोस्की ने इसको प्राइवेट स्पीच या निजी वाक्य क्यों बोला है? तो निजी वाक्य इसको इसलिए बोला है क्योंकि बच्चा अपने आप को खुद को निर्देशित कर रहा है किसी भी चीज़ को समझने या सीखने के लिए। आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा होता है, कोई खिलौना टूट जाता है, उसको क्या करता है, उसको जोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अपने आप को निर्देशित दे रहा है, अपने आप को डायरेक्शन दे रहा होता है। तो प्राइवेट स्पीच इसलिए बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होती है। फिर आगे आपका साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच में आपने देखा होगा, साइलेंट इनर स्पीच अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो बड़े लोग हो जाते हैं वो अंदर ही चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, मन ही मन में जब कोई किताब होती है तो तेज से नहीं पढ़ते हैं और मन ही मन में पढ़ते हैं। तो कुछ इसी तरह बालक के बच्चे के अंदर भी साइलेंट इनर स्पीच 7 साल के ऊपर आ जाती है। बच्चा खुद मन में ही चीज़ों को पढ़ता है। ठीक है, तो क्या हुआ, इन्होंने 3 प्रकार की स्पीच या 3 प्रकार के वाक्य की चर्चा करी है। एक हो गया सोशल स्पीच, दूसरा प्राइवेट स्पीच, तीसरा साइलेंट इनर स्पीच। जो सोशल स्पीच 2 साल पे आता है आपका, और प्राइवेट स्पीच 3 साल पे आता है, और साइलेंट इनर स्पीच आती है आपकी 7 साल पे आती है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे ना। इसको आप नोट डाउन करिए अपनी रफ कॉपी में और
सिर्फ रफ कॉपी में लिखिए, बस ऐसे बुलेट पॉइंट्स में, ताकि आप मेरा लेक्चर है आप 1-2 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा तुरंत, ठीक है। चर्चा करते हैं, आपके विगोस्की ने कुछ टर्म्स दिए हैं, कुछ शब्द दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आपका 1 नंबर में पूछ जाता है, क्योंकि आपका जो पियाजे है, विगोस्की, ये 3-3, 4-4 नंबर में आपके मनोविज्ञान में पूछ लिए जाते हैं। तो आप टेंशन मत लो, फटाफट आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुनिएगा। तो सबसे पहला आपका जो टर्म है वो है कोलैबोरेट लर्निंग या ग्रुप लर्निंग। कोलैबोरेट मतलब क्या होता है, लोग एक दूसरे से चीज़ों को सीखते हैं। ग्रुप मतलब क्या होता है, एक ग्रुप में बना के बच्चों को सिखाया जाता है। एक ग्रुप में 8, 5, 6 बच्चे होंगे और वो चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। तो कोलैबोरेट मतलब भी होता है ग्रुप, और ग्रुप मतलब तो ग्रुप अपने आप में होता है। जब स्कूल में बच्चों का क्या होता है, बच्चों को क्या कहा जाता है कि आप कुछ कार्य करिए, आप लोग एक कार्य किए, आप अपना एक ग्रुप बना लीजिए, आप अपना एक ग्रुप बना लिए, ऐसे 5-6 ग्रुप बना लिए और सबको कुछ ना कुछ टास्क दे दिया जाता है या कुछ ऐसा काम दिया जाता है कि बच्चे ग्रुप में बैठ के काम करें। और ग्रुप में जब बच्चे बैठ के काम करते हैं तो बच्चे उस कार्य को अच्छी तरह से सीख लेते हैं। जिस मान लो कि एक ग्रुप में 4 बच्चा है, एक बच्चे को अच्छी तरह से आता है, एक थोड़ा कमजोर है, एक को क्रिएटिविटी अच्छी आती है, एक को कुछ और आता है, तो क्या है, बच्चे उस ग्रुप में बैठ के चारों चीज़ों को अनुभव ले लेते हैं हर चीज़ का, ठीक है। तो बच्चे क्या है, उनकी क्या होती है, ग्रुप लर्निंग होती है, ये कोलैबोरेट लर्निंग होती है, ठीक है। ये बात समझ गए आप लोग। फिर अगला आता है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब क्या होता है, सहभागिता, ठीक है। बच्चे एक दूसरे से मतलब कि एक दूसरे की हेल्प करके चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं। जिस बच्चे को नहीं आ रहा उसको समझाते हैं, या जो बच्चा समझ रहा है वो जिसको नहीं आ रहा उसको समझा रहे हैं, तो कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, वो कोऑपरेटिव लर्निंग होगी। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार सोसाइटी में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि भंडारा करते हैं, तो लोग क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, क्या पैसा जमा करते हैं भंडारा को कराने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं मतलब है से संबंधित, बस समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया, तो उसको बोलेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग। फिर अगला आता है आपका एसर्टिव लर्निंग। एसर्टिव लर्निंग क्या होती है, एसर्टिव लर्निंग वो लर्निंग होती है जैसे कि मान लो कि अभी आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, हालांकि आप मुझसे ज़्यादा जानते हो या ना जानते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अभी तो मुझे फिलहाल तो मुझे ही ज़्यादा पता है, तो आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, तो एसर्टिव लर्निंग हुई। एसर्टिव लर्निंग वह चीज़ हुई जब कोई ज़्यादा गुणवान व्यक्ति कम गुणवान व्यक्ति को कुछ नॉलेज या कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन कुछ बताता है, उसको बोलते हैं एसर्टिव लर्निंग। एसर्टिव लर्निंग मतलब कि जो व्यक्ति ज़्यादा जानता है आपसे, ठीक है, वो आपको पढ़ा रहा है, तो उसको बोलते हैं अभी प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है, कब के हो जाता है, एसर्टिव लर्निंग, ठीक है। अगला आता है आपका पीयर ट्यूटरिंग या रेसिप्रोकल टीचिंग। पीयर ट्यूटरिंग में क्या होता है, पीयर मतलब होता है सहपाठी, मैं और मेरा दोस्त। एक जैसे मान लो 2 दोस्त हैं, दो फ्रेंड है, एक मान लो कि एक अच्छा 5 में 2 दोस्त हैं, एक दूसरे, तो क्या हुआ, पीयर मतलब हमारा सहपाठी, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कोई चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं और एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये 2 लोग हैं, एक ये अजय है और श्याम है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, दोनों दोस्त हैं। अब ये लोग किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये कुछ बोलेगा और फिर ये कुछ बोलेगा, तो ये नॉलेज इसके अंदर जाएगा और ये जो बोलेगा ये ज्ञान इसके अंदर जाएगा, तो आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग। आई होप ये सारी बात आपको फटाफट समझ में आ गई होंगी। मेरे वीडियोस को 1-2 बार 1-2 बार रिपीट करके सुनिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ कि आई एम स्पीकिंग वेरी फास्ट। तो कोशिश करिए कि आप लोग 1-2 बार सुनिए और इन चीज़ों को रफ कॉपी में उतारिए फटाफट, ठीक है। आप जो मैंने समझाया है उसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश किया करिए। तो इतना ही था आपकी विगोस्की की थ्योरी में। हालांकि है तो मतलब कि हालांकि आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन इतना नहीं जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैं आपको इतना ही डिस्कस करूंगा। बेवजह की चीज़ें आपको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप तक जिन लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अब मिलते हैं आप लोग से आप लोगों का अगला टेस्ट है, जो कि अगला टेस्ट रहेगा पियाजे और विगोस्की से संबंधित। और आप लोग मेरे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन के लिए, टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, और जो उसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसका डिस्कशन में आपको बोर्ड पे करूंगा, लेकिन पहले मैं पीडीएफ दे दूंगा। पीडीएफ कोशिश करिए कि आप लोग वो पीडीएफ खुद अपने आप सॉल्व करिए, उसके बाद मैं आपका डिस्कशन कराऊंगा। तो अब मिलते हैं आप लोगों से अगले टेस्ट या लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।